Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the center of mass is defined as 1 upon m summation of mi. Suppose we define center of charge as 1 upon q summation of qi, where qi represents the ith charge placed at ri and q is the total charge of the system. Can the center of charge of a two charge system be outside the line segment joining the charges? Fine. So देखो two charge system है. Let's say we have two charges q1 and q2. And let's say they are separated by some distance. Let's assume d is the distance between the two charges. पहले इनकी पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं. मान लेते हैं कि जो दोनों चार्जेस हैं वो x एक्सेस में रखे हुए हैं एंड q1 is at x is equal to 0, then q2 will be at x is equal to d. So we have to find center of charge. What is the center of charge of the system? System क्या है? q1 plus q2 है ना. Summation means two charge system है. So that will be summation of qi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ qi है ना. ri की जगह मैंने xi पुट कर दिया है बिकॉज x एक्सिस में दोनों चार्जेस हैं एंड आई वांट टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ चार्जेस. सो कितना आएगा? q1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ q1 विच इज 0 प्लस q2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ q2 विच इज d डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द चार्जेस q1 प्लस q2. सो ये तो 0 हो गया. सो कितना आ रहा है? q2 d अपॉन q1 प्लस q2. नाउ ये जो आपका सेंटर ऑफ चार्ज आया है इट शुड बी आउटसाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग q1 एंड q2. मीन्स इसके बाहर होना चाहिए. ये जो लाइन सेगमेंट है इसके बाहर होना चाहिए. यहाँ पे हो सकता है. अगर यहाँ पे होता है देन एक्स सी ओ सी विच इज सेंटर ऑफ चार्ज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ चार्ज, इट विल बी लेस देन 0. और अगर यहाँ पे होता है राइट हैंड साइड में ऑफ दिस लाइन सेगमेंट देन एक्स सी ओ सी इट विल बी ग्रेटर देन डी. राइट. सो दोनों कंडीशन हम चेक करते हैं. पहले अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं यहाँ पे, सो इट शुड बी लेस देन 0 मीन्स q2 इंटू डी अपॉन q1 प्लस q2 इट शुड बी लेस देन 0. सो आप चेक करो. अगर मैं इस तरह से एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा न्यूमरेटर है ना ये लेस देन 0 है. अब देखो एक चीज़ नेगेटिव होना चाहिए. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से एक चीज़ नेगेटिव होना चाहिए. सो मान लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है. व्हाट डज दैट मीन? q2 इज लेस देन 0 है ना. q2 इज लेस देन 0. सो आपका न्यूमरेटर क्या हो गया? नेगेटिव. अब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा. q1 प्लस q2 शुड बी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0. अब देखो d क्या है? डिस्टेंस है. d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. देयरफॉर आई हैव टेकन q2 लेस देन 0. इट मीन्स लेट मी राइट न्यूमरेटर इज लेस देन 0 है ना, नेगेटिव है, और ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. सो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन 0 हो जाएगी. सो आप चेक करो इसके लिए क्या कंडीशन आएगी. अगर हम कहते हैं q1 प्लस q2 इज ग्रेटर देन 0 और q2 खुद नेगेटिव है, सो q1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा. राइट. और q1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ q2. दिस इज द कंडीशन फॉर द डिनोमिनेटर टू बी पॉजिटिव एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द न्यूमरेटर टू बी नेगेटिव. सो आप देखो एग्जाम्पल लेते हैं. सो थोड़ा जल्दी समझ आएगा. q2 लेस देन 0. सो मान लेते हैं कि q2 इज -3 कूलम and q1 it should be greater than 0 and the magnitude of q1 should be greater than magnitude of q2 which is 3 coulomb. Means q1 should be greater than 3 coulomb. Right. So q1 is equal to let's say 5 coulomb. So आप देखो इस तरह से अगर मैं लेता हूँ x is equal to 0 और ये x is equal to d, यहाँ पर q1 है which is 5 coulomb और d पे कितना है? -3 coulomb. So इनका सेंटर ऑफ चार्ज निकालो. x center of charge that will be 5 into 0 plus -3 into d divided by 5 minus 3. So कितना आ रहा है ये? -3 by 2 राइट. सो -1.5 into d. अब देखो जो सेंटर आ रहा है सेंटर ऑफ चार्ज वो यहाँ पे आ रहा है लाइन सेगमेंट के बाहर लेफ्ट हैंड साइड में है ना. यहाँ पे x इज इक्वल टू -1.5 d पे. व्हाट अबाउट सेकेंड कंडीशन? सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक्स सी ओ सी ये वाली कंडीशन इट शुड बी ग्रेटर देन डी. सो इसके लिए भी कंडीशन निकाल लेते हैं. एक्स सी ओ सी कितना था बाय द वे? इट वाज q2 d अपॉन q1 प्लस q2. q2 d अपॉन q1 प्लस q2 इट शुड बी ग्रेटर देन d. सो देखो d तो कैंसिल हो रहा है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट d इज ग्रेटर देन 0. सो दोनों तरफ से d कैंसिल कर दो. नाउ लेट मी एज्यूम कि q1 प्लस q2 इज ग्रेटर देन 0. राइट. सो q1 प्लस q2 उस तरफ चला जाएगा मीन्स q2 इज ग्रेटर देन q1 प्लस q2 है ना.
बिकॉज मैंने ये कंडीशन एज्यूम की है, देयरफॉर आई एम नॉट चेंजिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये साइन इस तरह से चेंज हो जाता है, राइट। फाइन, सो ये कंडीशन मैंने एज्यूम किया। अब देखो Q2 कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ से निकल के आ रहा है कि Q1 इज लेस देन 0। सो ये दो कंडीशन निकल के आ रही है। अगर Q1 इज लेस देन 0 और Q1 प्लस Q2 इज ग्रेटर देन 0, व्हाट डज दैट मीन? Q2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इट शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, है ना। जैसे हमने पहले निकाली थी सेम कंडीशन आ रही है। ये कंबाइंड कंडीशन है जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ चार्ज राइट हैंड साइड में आएगा ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Q1 एंड Q2। सो एग्जांपल लेते हैं, सो जल्दी समझ आएगा। आप देखो Q1 इट इज़ लेस देन 0, सो मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू -3 कूलम, राइट। और Q2 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी ग्रेटर देन 3 कूलम, सो मान लेते हैं 5 कूलम है, राइट। सो अब देखो x इज इक्वल टू 0 पे Q1 है विच इज़ -3 कूलम और x इज इक्वल टू d पे कितना है 5 कूलम। अब इसका सेंटर ऑफ चार्ज निकालते हैं तो कितना आएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज दैट विल बी -3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू डी डिवाइडेड बाय -3 प्लस 5। सो चेक करो कितना आ रही है, 5d अपॉन 2, सो 2.5d। आप देखो ये 2.5d आ रहा है, मीन्स यहाँ से इस डायरेक्शन में, राइट, यहाँ पे कहीं आएगा x इज इक्वल टू 2.5d, मीन्स आपके जो लाइन सेगमेंट है उसके राइट हैंड साइड में आ रहा है, आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, राइट। फाइन, सो आई थिंक इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द सेकेंड ऑप्शन। If all the charges of a system are in xy plane, is it necessary that the center of charge be in xy plane? Of course, देखो, if all the charges of the system are in xy plane means जितने भी चार्जेस है आपके सिस्टम में उनका z कोऑर्डिनेट कितना है? 0, मीन्स zi कितना है? 0। आप देखो z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज दैट विल बी समेशन ऑफ qi zi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ qi। नाउ zi ही 0 है, zi में क्या क्या आएगा? z1 दैट विल बी 0, z2 दैट इज इक्वल टू 0। z1 क्या है? z कोऑर्डिनेट ऑफ द q1 और z2 क्या है? z कोऑर्डिनेट ऑफ q2। इस तरह से देखो, बिकॉज ऑल द चार्जेस आर इन xy प्लेन सो देयर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट विल बी 0। सो आप देखो ये क्या है? q1 z1 प्लस q2 z2 प्लस अप टू डैश डैश qn zn, है ना। अगर मैं कहता हूँ z1 0 है, z2 0 है, zn 0 है, तो आपका न्यूमरेटर 0 हो गया। इसका मतलब है कि z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज इज 0, राइट। सो ये आपका जो सेंटर ऑफ चार्ज है ये कहाँ पे लाई करेगा? xy प्लेन पे। ऑप्शन सी की बात करते हैं। इफ ऑल द चार्जेस ऑफ अ सिस्टम लाई इन अ क्यूब इज इट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ चार्ज बी इन द क्यूब? ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है ना। जैसे हमने इस केस में बात किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो लाइन सेगमेंट के अंदर लाई करे। ऐसा क्यों हो रहा है बाय द वे? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्जेस कैन बी नेगेटिव। अगर मैं मास के टर्म्स में मैं बात करूं जो कि हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेट्स से m1 और m2, सो इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो हमेशा इस लाइन सेगमेंट के अंदर आएगा। और ये प्रॉब्लम हमने किया भी था, राइट। क्यूब के केस में भी हमने डिस्कस किया था कि बिकॉज मास कैनॉट बी नेगेटिव, मास हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसीलिए आपका जो क्यूब है उसके अंदर ही सेंटर ऑफ मास आएगा। बट चार्जेस के केस में क्या है? चार्जेस कैन बी लेस देन 0 ऑल्सो, देयरफॉर जो आपका सेंटर ऑफ चार्ज आ रहा है वो लाइन सेगमेंट के बाहर जा सकता है। इन द सेम वे वी कैन से कि जो आपका सेंटर ऑफ चार्ज है वो इस क्यूब के भी बाहर जा सकता है ना। फाइन, आई थिंक इट शुड बी क्लियर। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।